हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद संजय चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि यूपी पुलिस जेल वार्डर के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज है 19 दिसंबर 2020। तो 19 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और दोस्तों, यूपी पुलिस जेल वार्डर 19 दिसंबर 2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो मैं पूरा लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत हल्का पेपर आया है। जिनका आगे पेपर है वो एक बार ज़रूर देख कर जाएँ इस पेपर को। तो दोस्तों, जो पेपर है उसको मैं पूरा कराऊंगा। देखते हैं यहाँ पर। और मैं सभी को सॉल्व कराऊंगा तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको सभी को पता है। हिंदी, मैथ, जीके और रीजनिंग ये आते हैं। सिलेबस आपको सभी को पता है। दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम आगे है वो ज़रूर देखें। और दोस्तों, इस पीडीएफ को, इस एग्ज़ाम की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए, और आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से लिंक मिलेगा, और वहाँ से आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करें और आराम से घर बैठ करके सॉल्व करें। जिनका एग्ज़ाम है वो ज़रूर एक बार को देखें कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सॉल्व तो तुम्हें ही करना है। पीडीएफ डाउनलोड करें और घर बैठकर आराम से सभी को देखें। ये मेरा एक दोस्त था जिसने एग्ज़ाम दिया है यूपी पुलिस जेल वार्डर का। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले उसमें हिंदी दी गई है। पहले पेपर में यहाँ से सेक्शन फर्स्ट में जर्नल हिंदी दी गई है। तो दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, देख रहे होंगे, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। तो दोस्तों, उसने बछड़ा चुना था। क्या था क्वेश्चन कि मृग घास खा रहा है, यानी कि बछड़ा, शिशु, बच्चा, शावक। तो दोस्तों, घास कौन खा सकता है? आप देख पा रहे होंगे, शिशु नहीं खा सकता, बच्चा नहीं खा सकता, शावक भी नहीं खाता। तो कौन खा सकता है? बछड़ा। तो दोस्तों, उसने सही आंसर लगा दिया है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कन फटा इस समास भेद का उदाहरण क्या होगा? तो दोस्तों ने उसने अवयवी भाव लगाया था। तो दोस्तों, अपना क्वेश्चन देखें और आंसर चेक करें कि क्या हो सकता है सही आंसर। और नेक्स्ट पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? तो दोस्तों, उसने कार्य में दक्ष लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट क्या पूछा है, रमेश चंद्र साय को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? तो दोस्तों, इसमें उसने नहीं लगाया, पता नहीं क्या होगा। तो ये आप ही देखें, मैं एक एक को नहीं देखूंगा, नहीं कराऊंगा। तो ये चीज़ आप सभी इस पीडीएफ को पूरी को डाउनलोड कर लें और देखें। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकती होगी। तो दोस्तों, उसने लगाया था सावन हरेना भादौ सूखे। हरेना भादौ सूखे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक दोहा में से पूछ लिया गया है। और दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? नहीं बता पाए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले सवाल हैं कि पढ़ते तो आप सभी को हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, और चलते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। ये ज़रूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरा आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ें। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा पेपर आया हुआ है। ये हिस्सा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा पूरा, और ये यहाँ से है। ये कौन से क्वेश्चन का है? 7वें क्वेश्चन का। कौन सा है? 7वें क्वेश्चन का पूरा यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। इसमें से फिर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या था? विज्ञान के संदर्भ में साहित्य कथन है। तो दोस्तों, ये आप देख लेना। तो ये पूरा पेपर आ चुका है। तो ठीक है, तो दोस्तों, पीडीएफ को डाउनलोड करें और देखें। हम चलते हैं मैथ और रीजनिंग के भी देख लेते हैं। ये तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन ये हिंदी का तो था ही, लेकिन यहाँ पर एक उसमें से दे दिया गया है, संविधान का भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में स्थित हैं? किस अनुच्छेद में स्थित हैं? तो दोस्तों, 344 में स्थित हैं। ये उसने लगा दिया था। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है ये सब हिंदी के हैं। हिंदी में ये नहीं है कि आप अलग अलग ढूंढते रहेंगे। देखो, एक यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको। तो क्वेश्चन क्या है, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा
इन तिलों में तेल नहीं। तो दोस्तों कह सकते हैं ये सही है, लेकिन और भी देखें तो और क्या हो सकता है, कंगाली में आटा गीला नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सर सलामत तो पगड़ी हजार। सर सलामत है तो यानी कि इज्जत सही है तो पगड़ी तो हजार मिल जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का संयोग साथ साथ किया जा रहा है वहाँ क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों सभी को पता है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं धातुएं आपस में मिलती हैं तो उसे संयुक्त तो कहते ही हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और दूसरा एक देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन में क्या कहा है, 21वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कीर्ति है। तो दोस्तों रामचंद्रिका, रामचंद्रिका ये तो आंख मीच के कोई भी लगा सकता था, ठीक है। और देखें, और यहाँ पर उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है, उद्घाटन, उद प्लस घाटन हो जाएगा, इसका पहला आंसर सही लगाया उसने, ठीक है। और देखें, और क्या है, निम्नलिखित सामाजिक पद चुनिए। तो वीर का पुत्र, तो वीर पुत्र कहलाता है, ये बिल्कुल ठीक लगा दिया उसने। और यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही क्वेश्चन छांटना था क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, मुझे बहुत आनंद आती है तो गलत हो जाएगा, मुझे बहुत आनंद आते हैं तो भी गलत होगा, मुझे बहुत आनंद आता है ये भी गलत होगा। और दूसरा नीचे क्या लिखा है, मुझे बहुत आनंद आता है, अंकी बिंदी का फ़र्क पड़ गया बस, और कुछ नहीं है इसमें, यही अंतर है। और देखें तो और क्या हो जाएगा, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है। तो ये बच्चे को बहुत डरावना क्वेश्चन है कि कहाँ से हुई है। तो दोस्तों त्रिलिंग, त्रिलिंग जो है ये इस भाषा से हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। गंवार व्यक्ति नहीं कहेंगे, गंवारा नहीं कहेंगे, देहाती नहीं कहेंगे। तो दोस्तों इसमें सही आंसर लगा दिया है। और यहाँ पे देखें, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग यानी कि पहला वर्ड कौन सा जुड़ा हुआ, विग प्लस जान होता है, ठीक है। विग प्लस जान, ये आदि गे लगा दिया गया है, इससे ही इसमें बनता है। और यहाँ पर देखें क्वेश्चन बहुत ही इजी क्या है, निम्नलिखित शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। तो किसका वचन एक सा नहीं रहता, जैसे काका, काका की देखें तो काका ही होगा, काका, चाहे वो 1 हो या 10 हो, काका का काका ही लिखा जाता है। अगर हम चाचा की बात करें तो चाचा भी चाचा ही लिखा जाएगा, ना कि चाचो ना ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक जैसा ही होता है। अगर हम देखें तो फूफा, तो फूफा को फूफा ही लिखा जाएगा, ना कि फूफे और फूफी ऐसा लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हम बेटा की बात करें, बेटा को हम बेटा को क्या लिख सकते हैं, बेटा या बेटे लिख सकते हैं ना, बेटे। तो इसका वचन एक जैसा नहीं होता, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बेटा, बेटा जो है इसका सही आंसर होगा। और चलते हैं आगे। और देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया गया है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। ये भी घुमाने वाला है, 1970 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार को जरूर लिस्ट को देख करके जाएं, वहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और इधर क्या है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, महाजनी, ई आ जाएगा, बड़ी ई आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए। तो दोस्तों देखते रहें और इस पीडीएफ को पूरे को डाउनलोड करके अपने घर बैठकर ठंडे दिमाग से देखें, जिनका अगारे एग्ज़ाम आने वाला है। अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या है क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। बताइए क्या क्वेश्चन है ये, गुलाम वंश का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। हम हिंदी में बात करते हैं और जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य हैं। तो कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राज्य यानी कि अमेरिका हो जाएगा, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, बिल्कुल सही लगा दिया है दोस्तों इसने। और यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में होती है। जायद फसल तरबूज होती है, सोयाबीन, गेहूं, कपास ये नहीं होती है, जायद में तरबूज आता है, ठीक है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि ये कुछ बन जाती है फसल। नेक्स्ट देखें, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादन की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट मोल पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों इसमें आप
देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें कौन सा देश होगा, ये क्वेश्चन आप ज़रूर छांट लें और नेट पे भी देखें, नेट में बुक में जहाँ पर भी आपको मिले इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इतने क्वेश्चन आएंगे कहाँ से जितने पेपर होने वाले हैं 2020 में। ठीक है, रेलवे के भी आने वाले हैं, करंट के बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देख लें। और आगे चलें। भारत में लॉसुंग या लॉसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में बनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो दोस्तों ये भी करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि दिसंबर में बनाया जाएगा तो इसका मतलब है अब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में ये बनाया जाएगा क्वेश्चन और त्यौहार, तो ये क्वेश्चन ही वहीं से बन जाता है। यहाँ पर दिए गए पुलिस की रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उच्च क्रम का मतलब है जैसे मतलब बढ़ते हुए पर, तो क्या है, पहले हेड कांस्टेबल आएगा, फिर इंस्पेक्टर आएगा, फिर सहायक या उप पुलिस अध्यक्ष आएगा, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक आएगा। ठीक है, तो ये इसने सही लगा दिया है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये भी मतलब नोबेल और ये जो है जितने भी पुरस्कार हैं, पुरस्कारों से भी जरूर आ रहा है। परमवीर पुरस्कार पूछ लिया गया है, एक वहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार पूछ लिया गया था पहले हिंदी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होते हैं? लोक नृत्य से। लोक नृत्य से होते हैं, चित्रकला, प्रसिद्ध मेला इनसे नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखें। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रेमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आप ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रयुक्त संशोधन किया गया था? किस आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का नहीं है, तो ये भी आप ज़रूर देखें। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? बहुत ईजी क्वेश्चन बताइए। 2016 का भी क्वेश्चन करंट में मानोगे या किस में मानोगे? इसे संविधान में भी ले सकते हो और इसे अर्थशास्त्र में भी ले सकते हो। 8 नवंबर 2016 को अगर टाइम पूछ लिया जाए तो 8 बजे, रात के 8 बजे पूछा गया, बदला गया था, नोटबंदी लगाई गई थी। ठीक है, तो अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जीडी बख्शी, विशाल कुशवाहा और मेजर अमन सिंह। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन आपको देख लेना है। 2020 में परमवीर चक्र से अगस्त में ही किसको सम्मानित किया गया था? नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोट की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 500 रुपये की नोट की संख्या कितनी थी नोटबंदी से पहले? तो वो पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। नोटबंदी में जो क्वेश्चन है वो 2 बार पूछ लिया गया। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है इसमें से, ये आपको बताना है। महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और दोस्तों फिर कहा आराम शाह। इनमें से कौन सा होगा? ये इतिहास का क्वेश्चन, बहुत इतिहास से भी कई क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर लगाया है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि लैक्टोमीटर किसके लिए होता है? दूध की शुद्धता नापने के लिए। और हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है? लैक्टोमीटर। ये सब चीज़ आपको देख लेनी है एक बार ढंग से। पेपर को डाउनलोड कर लें और अच्छे से क्वेश्चनों को देखें। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में, जिसका भी एग्ज़ाम है सभी को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो ये भी आपको देखना है। कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? भीमबेटका के शिलाश्रय, हम्पी स्मारक भी है, सांची का बौद्ध स्मारक भी है, खजुराहो भी है। हाँ बिल्कुल ठीक है दोस्तों, भीमबेटका के शिलाश्रय नहीं है। ठीक है, यूनेस्को के धरोहर सूची में। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। क्योंकि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच होती है? भारत और किसके बीच?
भारत और पाकिस्तान के बीच। पाक जलडमरू किसके बीच होती है? भारत और श्रीलंका के डूरंड रेखा किसके बीच होती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? वो चीन और भारत के बीच में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया? 21 अक्टूबर को बनाया गया। बिल्कुल ठीक लगा दिया दोस्तों। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है दोस्तों। ये आपको नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ली गया? आयरलैंड से। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान से पूछा गया। ये साइंस से पूछ लेगा। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। तो दोस्तों दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है? उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये दूसरा वाला, तो बिल्कुल सही है। और पहले वाले को एक बार फिर से पढ़ के और देख सकते हैं कौन सा इसमें से आंसर होगा। ये भी साइंस से पूछ लेगा। बायो से इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा क्या है? ये देश की मुद्रा से भी पूछ लेगा। पड़ोसी देशों की मुद्रा भी पूछ ले। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो दोस्तों कानपुर ने यहाँ से दिया था जीडीपी में। नोएडा, मेरे हिसाब से नोएडा है। आप देख लीजिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? ये भी आप देख लें। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप बी और सी दोनों हो सकती हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी यानी कि CAPT के निम्नलिखित श्रेणी में अधिकारियों की बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। तो सी और बी दोनों हो सकते हैं दोस्तों, इस यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देशों की राजधानी से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय में मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग की किसने ली है? तो ये भी देखें। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? फ्रांस ने किया था दोस्तों। बिल्कुल सही लगा दिया। GST से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। 1913-14 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों ये GK के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमावरे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2020 के आंसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये भूटान ने किए हैं। तो देख लेना एक बार आंसर इसका क्या होता है। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? 2006 में। बिल्कुल सही लगा दिया है दोस्तों इसने। ये अनुसूची में निम्नलिखित अधिकारियों भाषाओं में से नहीं है कश्मीरी। क्या नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं दी गई है? तो कश्मीरी भाषा को नहीं दी गई है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकारी है? तो राजस्व सचिव होता है, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त। तो दोस्तों राजस्व सचिव होता है। नीलगिरी खपारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो सबसे ज़्यादा होती है ये चाय थोड़े पहाड़ी इलाके और ठंडी इलाके में होता है, वहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसलिए भारत के पूर्वी राज्यों में ज़रूर सबसे ज़्यादा होती है। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया था? तो दोस्तों यहाँ से कितने चीनी ऐप थे जो प्रतिबंधित किए थे? 59 थे यहाँ पर दोस्तों। 59 ऐप थे जो चीन के ऐप चल रहे थे, वो यहाँ पर बंद किए हुए हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। जो ऐप की बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा टिकटॉक हुआ, लाइक हुआ, ये सब चीनी ऐप थे। तो वो विवाद हुआ था, संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप बंद कर दिए गए थे। पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों ये तो आपको पढ़ लेना, देख लेना क्या है। मानव तस्करी की जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख किसमें है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये बिल्कुल ये सही लगाया है। आप देख लेते हैं 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद। दोस्तों ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये पूरा पीछ 2 बार खिंच चुका है।
ये भी। और मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये देख लेना आपको। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं, गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय कितने हैं, ये भी आपको देखना है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ पर पूछे गए हैं। यदि 4 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों का मूल्य 2100 रुपये है और 5 कुर्सियाँ और 2 मेज़ों का मूल्य इतना है, तो एक कुर्सी एक मेज़ का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान था ये। अगर थोड़ा सा भी आपको आता है तो जैसे 4x मान लीजिए, 4 कुर्सी प्लस 3y बराबर कितने रुपए के, 2100, ठीक है। और यहाँ पर फिर दोबारा फिर क्या है, 5 कुर्सी यानी कि 5x प्लस 2 मेज यानी कि 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1750। अब समीकरण जिस पे भी हल करना आता है तो निकाल लो। समीकरण हल करना आना चाहिए, एक्स वाई का मान निकालेंगे तुरंत पता चल जाएगा कुर्सी कितने की और मेज कितने का है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम आता ही होगा सभी पर, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे कि मैं बता दूं, हमेशा एलसीएम जो है एचसीएफ से विभाजित होता है। क्या है, एलसीएम एचसीएफ से विभाजित होता है, यानी कि 252 है और 252 18 से विभक्त करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 का 18, 18 चौक 72, ठीक है, 14 आया। अब बात क्या ये है कि संख्याओं के बीच में 90 का अंतर है तो योग कितना होगा, 90 और योग करना है तो ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम तो यही अंतर होगा और उनके बीच की जो बताया अंतर क्या लेंगे, 90 माइनस एक्स। इस प्रकार से यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे और जो भी मान आ जाएगा फिर उसमें इस 14 को जोड़ देंगे, ठीक है। आ गया होगा समझ में। और करके देखना, कॉपी पेन उठाओ, ऐसे का काम चलने वाला है। पेपर है तो भैया पेन तो उठाना पड़ेगा। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी। अब बताइए ये क्या क्वेश्चन हुआ, मीटर में और मिनट में दे रखा है और हमारी क्या होती है, लंबी सड़क है, 555 मीटर लंबी सड़क है, 455, तो उसका किलोमीटर में ही तो बताना है। किलोमीटर में क्या करेंगे, 455 बटे 35 गुणा, और ये आपको पता होगा मीटर से किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटे 5 कर दो, वैसा आंसर हो जाएगा 18 बटे 5, या 5 बटे 18 होगा, बता सकते हैं आप, नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है करिए। ये 18 बटे 5, 5 बटे 18, ये दो ही तरीका होते हैं करने के। अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे गुणा दी है, क्या, मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या बनेगा, 125, 5 और 4 इनकी गुणा कर लीजिए, 125 पंजे 625, चौका कितना हो जाएगा, 625 चौका कर दीजिए और जितने भी पॉइंट हो उतने की गुणा कर दीजिए 0 की, ठीक है, 0 मिल जाएंगे आपको। 452 और 12 576 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ पूछा है, बताइए हमें क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हल्का है। एबीसी और समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजा AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः PQR हैं तो PQR त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन, कोष्टक के अंदर कोष्टक दिए हुए हैं और यहाँ पर पहले 2 - 4 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको हल करेंगे सबसे पहले और वहाँ से फिर आगे चलते जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या होगा, बताइए। दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है, औसत दिया हुआ है और b और 4b दिया हुआ है, तो 2 पंजे 10, 5 करेंगे और 5 से 4, 4 यानी कि 1 और 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2 लगा दिया इसने आंसर, ठीक है बिल्कुल, चलिए सही है। दो संख्या है ना, इस वजह से। ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, यानी कि इसे 192 अंक ज़्यादा मिले और वो 27 अंक प्राप्त करता है कोई दूसरा तो उसे 48 अंक से फेल हो जाता है। तो 92 और 48 दोनों को जोड़ लीजिए और इधर 27 और 67 को जोड़ लीजिए, तो क्या बनता है, 27 और 67 जोड़ो और
192, यानी कि 192 और 48 जोड़ के इधर धर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0 और 9 5 14 का 4 और 240। और इधर अगर हम प्रतिशत जोड़ें तो कितना बनेगा 7 दूनी 14 और 3 और 9 6 बचेगा। 6 से इसमें भाग दीजिए, 6 से करेंगे 6 चौक 24 40 तो ये मिलेगा हमें। अब जितना भी वो फेल और पास है 40 उसमें जोड़ दीजिए। अगर मैं 192 में 40 जोड़ता हूँ, 192 और 40 जोड़ दो और यानी कि 48 और दोनों से निकाल लो। सॉरी दोस्तों। तो ठीक है, ये कॉपी पेंसिल उठाने से हल होगा। और ये यहाँ पर क्वेश्चन निवेश पूंजी निवेश की जाती है 10% वार्षिक ब्याज सालाना चक्रवर्ती रूप में 3 वर्ष के अंत में हरीश को कितना प्राप्त होगा। चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया गया है। और दोस्तों चक्रवर्ती से भी क्वेश्चन आ गया। और यहाँ से गोल प्रतियोगिता में लेने वाले छात्रों की संख्या रिपोर्ट दी गई है। प्रतियोगिता यानी कि अनुपात समानुपात से भी लिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग आ चुकी है ये दोस्तों। मेंटल एबिलिटी कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया है। कितने छात्र हैं ऐसे जो कम से कम 2 खेलों में भाग ले रहे हैं। तो सब लिखे हुए हैं 5 5 6 9 और 8, 5 6 9 8 इनको जोड़ लीजिए बस। तो यानी कि 29 लगा दिया, बिल्कुल सही किया होगा लड़के ने। और यहाँ पे 5 15 45 135 सीरीज पूछी गई है। सीरीज में क्या हो रहा है 5 तिया 15 15 ती 45 45 तिया 135 135 तिया 405 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही लगाया। और यहाँ पे दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। आकृति पूछी गई है तो आकृति क्या हो जाएगी दोस्तों। पीछे पहुँच गए, पीछे के आगे आ गए, हाँ थोड़ा सा आगे पहुँच गए हम, एकदम से बटन दब गया। चलिए देखते हैं। आकृति पूछा गया है, आकृति कौन सी होगी। अब दोस्तों आकृति में आप पहचान करिए क्या है। आकृति है यहाँ पर, ये अंदर थे गोल गोल और बाहर से अंडाकार बन गया और ये गोल के अंदर अंडाकार घुस गया। ठीक है, यहाँ से तो ये हुआ। अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो इनमें कौन सा हो जाएगा। ये 4 थे, 4 से हमारा कौन सा बनेगा फिर। तो एक अंडाकार हमें बाहर निकालना, ये अंदर बाहर भीतर बाहर हो गए। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इसने आंसर लगा दिया था बी ऑप्शन, यानी कि बी में आया होगा दोस्तों। हाँ बी में हो सकता है, बी यही हम यहाँ पर बी देख रहे हैं लेकिन ये बी नहीं है, बी यहाँ पर है। ठीक है, तो बी कौन सा हो जाएगा जो हमें 4th नंबर पर दिखाई दे रहा है। ये एक वहाँ से पूछ लिया है किसका, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कथन निष्कर्ष में से केवल तर्क एक मजबूत है केवल 2। तो ये भी आसानी से आप देख सकते हैं। 90 क्वेश्चन पहुँच गए हम। चलिए आगे देखते हैं। आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त में 145 डिग्री घूम रहे हैं। अब आप किस दिशा में उत्तर पूर्व में पहुंच जाएंगे। उसने सही किया। रीजनिंग तो बहुत ही हल्की आ रही है। तो दोस्तों आप इस PDF को डाउनलोड करें और क्वेश्चनों को हल करें अच्छे से। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक पैटर्न दिखाने वाला था कैसा आपका आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। चलिए तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और मैं सभी के क्वेश्चनों को एक साथ डाल दूंगा और सही इनके जैसे आंसर है। अब पहले तो आप PDF डाउनलोड करके आंसर चेक कर लीजिए, अपना पढ़िए ढंग से। ठीक है, एक बार जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखें और फिर मैं इसका लास्ट में यानी कि अब जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होने वाला है, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर होगा उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सभी पे सही का निशान लगा करके आपको दे दूंगा, टिक लगा दूंगा सबका। ठीक है जी। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर लास्ट में शाम को लास्ट वाली जो शिफ्ट होगी उसके क्वेश्चनों के साथ मिलता हूँ फिर बाद में। ठीक है, ओके।